देवी फ्रॉम इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सो स्टूडेंट, ये आपका वीडियो है क्लास 7th के लिए, जिसका हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, इंटीजर। उसका ये पार्ट 13 है। इससे पहले हम पार्ट 12 पढ़ चुके हैं। आज हम आपकी एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चन नंबर 5 के बचे हुए क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट, हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो स्टूडेंट, हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको लास्ट एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था। मैंने आपको ई वाला जो क्वेश्चन था 5th का ई, वो मैंने आपको होमवर्क दिया था। इट मीन्स मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, जिसको मैंने समझा दिया था। आपको खुद को इसको करना था। आई होप आप सबने इसको कर लिया होगा। आज हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर F, जो बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत ही इजी है। ठीक है। सो स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं F आपका जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है 7 × 50 - 2। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ राइट कर लेती हूँ और फिर हम देखते हैं कि इसको हमें किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन आपको 7 × 50 - 2। आई थिंक ये अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन था इसमें 5th के में, क्योंकि इसको देखते ही आइडेंटिटी पता चल रही है कि कौन सी यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है। देखो मैं बता दूँ यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। वो कैसे लग रही है, मुझे कैसे पता चला, सो मैं आपको समझाती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट, आपको याद हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी इस तरह से है कि A × B + C। ठीक है, या फिर यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, A × B - C भी हो सकता है। ठीक है ना, दोनों ही केस में ये लगती है। तो इस केस में ये होती है A × B + A × C। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो, जैसे इसमें दिया हुआ है, तो ये इस तरह से हो जाती है A × B - C। तो ये हो जाता है आपका A × B - A × C। ये हम हमारे इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ चुके हैं। सो स्टूडेंट, आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में याद होना चाहिए था कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहाँ कैसे पढ़ी थी। सो अभी मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ, ये माइनस वाली इस तरीके से। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 7 को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ मैं माइनस का साइन लगाऊंगी और फिर मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। करेक्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। तो 7 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 350 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। अब आपको क्या करना है, 350 में से 14 को लेस करना है। सो आप कर दीजिए। 350 में से अगर आप 14 को लेस करोगे तो कितना आएगा, 1 कैरी लेंगे। 10 में से 4 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, एंड यहाँ पे ऑलरेडी 3 आपका रह जाएगा। तो आपका 336 इसका आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट, देखो कितना ईजी था ये। इसमें केवल आपको क्या करना था, प्रॉपर्टी समझनी थी, प्रॉपर्टी लिखनी थी और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना था। तो प्रॉपर्टी कहती है कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है, इट मीन्स A, उसको अंदर वाले दोनों नंबर से 1 × 1 मल्टीप्लाई करो। तो मतलब A को एक बार B से भी मल्टीप्लाई करो और A को एक बार C से भी मल्टीप्लाई करो। इसलिए मैंने इसको क्या माना, इसको मैंने माना A, और ये मेरे लिए B और C था। तो मैंने एक बार A को B से मल्टीप्लाई किया और एक बार मैंने A को C से मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पे बीच में माइनस का साइन था, इसलिए मैंने भी यहाँ माइनस का साइन लगाया और इनको माइनस किया है। सो आपका आंसर आता है F का 336। अब हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 5th का अब हम G करने वाले हैं, जो है आपका -17 × -29। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ उतार रही हूँ। ठीक है, ये Z वाला हम कर रहे हैं, -17 × -29। तो इसको देखने पे तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। वो हमें कैसे पता नहीं चल रहा है स्टूडेंट, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे केवल मल्टीप्लाई है, तो उससे हमें पता ही नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, प्लेस चेंज करके उनको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि हमारे लिए उसकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या प्लेस चेंज करेंगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 ही नंबर्स हैं, उनके आपस में क्या प्लेस चेंज करोगे, तो किस तरह से आप करोगे। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हम लगा ही नहीं रहे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा कि यह हमारे लिए क्या बन जाए, इसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगाना हमारे लिए ईजी हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट, मैं क्या करने वाली हूँ, देखिए -17 है आपका। ठीक है, अब मैं -29 की जगह क्या लिख सकती हूँ, -29 की जगह मैं लिख सकती हूँ कि -30 + 1। अच्छा बताओ, -30 में से अगर +1 किया, मतलब आप बताइए पहले तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, प्लस माइनस माइनस होता है।
तो अगर 30 में से 1 को माइनस करूँगी तो -29 आएगा ही नहीं आएगा, करेक्ट, -29 आएगा ना। तो जिसको सॉल्व करने पे -29 आता है आप उस नंबर को यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वो नंबर लिखा है -30 + 1। और मैंने क्यों लिखा है, अच्छा आप सोचोगे कि मैम आपको कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे हमें यही करना है। सो स्टूडेंट आपको है ना अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी लग नहीं रही थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से लगेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, उसके लिए हमें यहाँ पे -29 को चेंज करके कुछ ऐसी फॉर्म में लिखना पड़ा कि जिससे यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज़ हो जाए। तो ये आपको थोड़ा यूज़ करना ही पड़ेगा, यहाँ पे अपने दिमाग को थोड़ा इतना सोचना पड़ेगा कि इसको हम किस हिसाब से कन्वर्ट करें कि ये हमारे लिए इस तरह से हो जाए। तो आप 1-2 ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें कहाँ पे कैसे कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे अब कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, जैसे हमने ऊपर लगाई थी ना सेम वे से लगने वाली है यहाँ पे भी हम। सो यहाँ पे आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, कैसे लगेगी, वो बोलती है ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो वो ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई बी, फिर प्लस का साइन, और फिर ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये फिलहाल अभी हमारे लिए ए है और ये बी और सी है। तो मतलब एक बार आपको ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और एक बार आपको ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब -17 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी -30 से, ठीक है। उसके बाद मैं प्लस का साइन लगाऊंगी, उसके बाद मैं वापस से -17 को मल्टीप्लाई करूँगी 1 से, ठीक है। तो एक बार मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई करा और एक बार मैंने ए को सी से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब -17 को एक बार -30 से मल्टीप्लाई किया और एक बार -17 को 1 से मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पे प्लस का साइन क्यों आया इन दोनों के बीच में, बिकॉज यहाँ पे भी क्या था, प्लस था। तो देखिए जब -17 को आप -30 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -17 को -30 से मल्टीप्लाई से कर सकते हैं, 17 3 से क्या होता है 51 होता है और ये 10, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर आपको 17 की टेबल नहीं आती है तो आप 17 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 510 आएगा और वो पॉजिटिव आएगा, क्यों, बिकॉज 2 माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सो 510 आपका पॉजिटिव आएगा। उसी तरीके से आप -17 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका -17 ही आएगा, ठीक है। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। और 510 में से अगर आप 17 को माइनस करते हो तो ये आपका आएगा 493, कितना आएगा 493 यहाँ पे आपका आएगा। आप लेस करके देख सकते हो, 510 में से अगर आप 17 को लेस करोगे तो 493 आएगा। और वो पॉजिटिव इसलिए आएगा बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव जो नंबर है वो क्या है, यहाँ पे बिग है, मतलब वो यहाँ पे बड़ा है। तो मैं आपको वापस समझा देती हूँ ये मैंने कैसे किया। स्टूडेंट देखिए ये -29 था, उसको हम -30 + 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा था, ताकि इस पर मैं कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर पाऊँ। फिर मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दिया। तो मैंने ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के दोनों नंबर से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दिया। 17 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 510 आया। वो पॉजिटिव इसलिए आया बिकॉज 2 माइनस माइनस क्या हो चुके हैं, प्लस हो चुके हैं। 17 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो -17 आया बिकॉज एक माइनस था। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए 510 में से 17 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 493। और वो पॉजिटिव इसलिए आएगा बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव डिजिट ही बिग थी। सो स्टूडेंट ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर जी। अब आपको करना है इसके बाद में लास्ट एक और क्वेश्चन नंबर एच। सो स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे एच। उसको आप देख सकते हो -57 मल्टीप्लाई -19 + 57। सो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इस क्वेश्चन को मैंने अपनी नोटबुक में राइट कर लिया है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो इसको देखने के बाद तो यहाँ पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। और यहाँ पे 2 बार हमें 57 भी मिल रहा है, पर 2 बार अगर आपको 57 मिल रहा है तो 2 नंबर और होने चाहिए थे, तब जाके यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते थे, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते थे। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जहाँ पे हमने पहले लगाई है तो वहाँ पे जब हमारे पास 2 नंबर कॉमन थे तो उसको हमने एक बार बाहर लिख लिया था और बाकी बचे हुए 2 नंबर्स को ब्रैकेट में डाल लिया था। तो ज़रूरी ये है कि अगर आप यहाँ पे 57 अगर आप कॉमन लेना चाहते भी हो तो प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट कि यहाँ पे -19 के जगह एक और डिजिट होना चाहिए था, तो वो हमारे पास में नहीं है। तो पता है हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक डिजिट की कमी पड़ रही है ना 57 कॉमन लेने के लिए। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, जिससे हमारे पास एक डिजिट आ भी गई और 1 लिखने से 57 पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि 57 मल्टीप्लाई 1 लिखो या 57 लिखो, बात तो एक ही है ना। 57 मल्टीप्लाई 1 का मतलब भी 57 ही होता है और 57 का मतलब भी वही होता है। सो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके इस तरह से कर दिया है
ताकि यहाँ पे हमारे लिए प्रॉपर्टी लगाना ईजी हो जाए। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 क्यों लगाया है, ताकि मैं 57 क्या ले पाऊँ, कॉमन ले पाऊँ। सो स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज़ है कन्फ्यूजिंग, वो ये है कि अगर हम 57 कॉमन भी लेते हैं तो एक और प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे सामने आ रही है, वो ये है कि देखिए यहाँ पे -57 है और यहाँ पे +57 है, तो हम क्या करें। सो आपके पास एक और सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो कि ये वाला जो आपका पेयर है ना, इसमें दोनों ही माइनस है, तो इसका मतलब इन दोनों का आंसर क्या आने वाला है, आपका पॉजिटिव आने वाला है। तो ये दोनों माइनस एक तरीके से कोई भी वैल्यू नहीं रखते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, बिकॉज माइनस माइनस क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है। तो आप इन दोनों माइनस के साइन को कट कर दीजिए। तो आपका अब क्वेश्चन क्या बना है, आपका क्वेश्चन अब ये रह गया है, ठीक है। हमने दोनों माइनस के साइन को कैंसिल इसलिए कर दिया बिकॉज इन दोनों के माइनस के साइन में आंसर प्लस में ही आने वाला था, मतलब ये दोनों माइनस के माइनस साइन आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, मतलब दोनों प्लस हो जाएंगे। सो इनकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने इनको एज इट इज़ इस तरह से राइट कर दिया है, इनको हटा दिया है मैंने यहाँ से, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अगर मान लो एक माइनस का साइन यहाँ होता और एक माइनस का साइन यहाँ होता ना, तो मैं ऐसा नहीं करती, पर ये दोनों माइनस के साइन एक ही साइड है, इसलिए मैंने दोनों को क्या कर दिया है, हटा दिया है। सो अब आप यहाँ पे आराम से आप 57 को कॉमन ले सकते हो। तो मैं 57 कॉमन ले रही हूँ, तो ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा 19 + 1, तो ये आपके पास में हो जाएगा 57। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, 57 + 57 × 20। अगर आप 57 को 20 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है ये 1140, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मैं आपको वापस समझाती हूँ कि मैंने कैसे किया है। ये आपका क्वेश्चन था जिसमें हमें 57 कॉमन तो लग रहा था, पर उसमें हमें प्रॉपर्टी लगाने के लिए ये चीज़ चाहिए थी कि हमारे पास 57 के अलावा 2 नंबर और हो। तो यहाँ पे एक ही नंबर था, इसलिए दूसरा नंबर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 लिख दिया, बिकॉज उससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारे पास एक नंबर एक्स्ट्रा भी आ जाएगा। उसके बाद ही मेरे सामने एक प्रॉब्लम थी कि ये -57 था और ये +57 था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 माइनस थे ना एक ही साइड में, तो उन माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया, मतलब एक तरीके से दोनों माइनस मिलकर क्या बन गए, प्लस बन गए। इसलिए मैंने इन दोनों डिजिट पे से माइनस के साइन को हटा दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने 57 को कॉमन ले लिया है और बाकी बचे हुए नंबर को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। सो इस तरीके से 19 + 1 कितना हो गया, 20, एंड 57 × 20 = 1140। तो ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर H। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका फिनिश होता है।